नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेफ्टी गुरु चैनल पर। आज हम एक बहुत ही जरूरी और जीवन रक्षक विषय पर बात करने जा रहे हैं। आग और आग बुझाने की प्रणाली, फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में कवर करेंगे व्हाट इज फायर ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ फायर, फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कलर कोड एंड पास मेथड। तो पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज फायर। फायर क्या होता है? तो हम लोग जब इसका डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे तो जानेंगे फायर इज ए रैपिड केमिकल रिएक्शन बिटवीन फ्यूल एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ लाइट, हीट एंड फ्लेम। इसका जब हम लोग इजीली समझने की कोशिश करेंगे तो अग्नि या फायर का सृष्टि तब होता है जब तीन चीज़ों का मिश्रण होता है। फर्स्ट थिंग, फ्यूल। फ्यूल का मीनिंग होता है कोई भी एक कंबस्टेबल मटेरियल जो कि जल सकता है। सेकेंड चीज इज ऑक्सीजन या एयर, जो कि आप लोगों को पता होगा ऑक्सीजन के बिना कभी भी आग नहीं लग सकता है। ऑक्सीजन हर बार आग जलने के लिए सहायता करता है। और तीसरा चीज है हीट या सफिशिएंट टेम्परेचर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा हर चीज को, हर मटेरियल को जलने के लिए उसको एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है। जैसे कि टेम्परेचर कागज को जलने के लिए अलग होता है, लोहा को जलने के लिए अलग होता है, वुड को जलने के लिए अलग होता है। तो अप्रोप्रिएट टेम्परेचर के बिना कभी आग नहीं लग सकता है। आपको राइट साइड में एक इमेज दिख रहा होगा जिसमें कि एक ट्रायंगल बना हुआ है और उसमें मेंशन है ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। इसको फायर ट्रायंगल भी बोला जाता है। और ये जो आग जलने का या आग सृष्टि होने का प्रणाली, इसको एक्सोथेरामिक रिएक्शन भी बोला जाता है। जैसा कि आपको पता होगा इंडिया में बहुत सारे फायर सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं, बट आज हम लोग जानेंगे टाटा स्टील स्टैंडर्ड के हिसाब से फायर कितने तरीकों का होता है और उसको समझने की कोशिश करेंगे। टाटा स्टील स्टैंडर्ड के हिसाब से फायर 4 तरीकों का होता है। क्या क्या? फर्स्ट इज क्लास ए फायर, सेकेंड इज क्लास बी फायर, थर्ड इज क्लास सी फायर, फोर्थ इज क्लास डी फायर। तो अभी आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आप तो बोल दिए कि फायर 4 तरीकों का होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। अभी क्लास ए क्या होता है हम कैसे जानेंगे, क्लास बी क्या होता है कैसे जानेंगे? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज क्लास ए टाइप ऑफ फायर। जैसा कि कोई भी वस्तु, वुड, पेपर, प्लास्टिक, रबर, इस तरह के पदार्थ से जब आग की सृष्टि होता है और उसको हम लोग वाटर के द्वारा उसको एक्सटिंग्विश कर सकते हैं तो उसको क्लास ए टाइप ऑफ फायर बोलते हैं। उसके बाद आता है क्लास बी टाइप ऑफ फायर। तो इसको समझने के लिए सबसे इजी है क्या? या कोई भी लिक्विड, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, पेंट, किरोसिन, इस तरह के पदार्थों से जब आग की सृष्टि होता है तो इसको क्लास बी टाइप ऑफ फायर बोलते हैं। उसी तरह से क्लास सी टाइप ऑफ फायर, जब भी कोई गैसेस में, एलपीजी हो गया, एस्थिलीन हो गया, या कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगा है तो उसको क्लास सी टाइप ऑफ फायर बोलते हैं। उसी तरह से क्लास डी टाइप ऑफ फायर, जब कोई मेटल में आग लगता है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इस तरह से कोई मेटल में आग लगता है तो उसको क्लास डी टाइप ऑफ फायर बोलते हैं। अभी जानेंगे फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड के बारे में। जनरली फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड 4 तरीकों का होता है। वन इज कूलिंग मेथड, सेकेंड इज स्मोदरिंग मेथड, थर्ड इज स्टारवेशन मेथड, फोर्थ इज केमिकल इंटरप्शन मेथड। जैसा कि आपको पहले से बताया जा चुका है कि कोई भी वस्तु में आग लगने के लिए एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है। तो उसी तरह से कोई जलते हुए वस्तु से उसका टेम्परेचर को लो करने के लिए हम लोग जब वाटर या फोम एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं देन उसको कूलिंग मेथड बोला जाता है। सेकेंड इज स्मूथरिंग मेथड। ना क्या? कोई भी आग से जब हम लोग ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं तो उसको स्मूथरिंग मेथड बोला जाता है। जैसा कि आपको पता होगा या आप देखे होंगे बहुत बार टीवी में कि एलपीजी सिलेंडर में आग लग जाता है तो उसको एक कंबल को वेट करके उसके ऊपर
घुमा देते हैं, जिसके वजह से ऑक्सीजन क्या होता है, वो आग तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके वजह से आग जलना बंद हो जाता है। उसको स्मूदरिंग मेथड बोला जाता है। थर्ड है स्टारवेशन मेथड। जैसे कि कोई भी आग से जब उसको फ्यूल को अलग कर देते हैं तो उसको स्टारवेशन मेथड बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई गैस लाइन में आग लगा है, जब आपका गैस लाइन का भाल भी बंद कर देंगे, जब फायर को उसका फ्यूल ही नहीं मिलेगा तो आग नहीं जल सकता है, तो उसको स्टारवेशन मेथड बोला जाता है। फोर्थ इज केमिकल इंटरप्शन मेथड। जैसा कि आपको पता है और पहले से समझाया जा चुका है, कोई भी आग को जलने के लिए 3 चीज़ों का जरूरत पड़ता है, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। इन तीनों में से किसी एक चीज़ को भी रिमूव करने को हम लोग केमिकल इंटरप्शन मेथड बोला जाता है, जो कि हम लोग को हेल्प करता है ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर। अभी हम जानेंगे जनरली एक्सटिंग्विशर कितने तरीकों का होता है और कौन सा एक्सटिंग्विशर कौन से फायर के लिए सही है। फर्स्ट इज वाटर एक्सटिंग्विशर, जो कि नॉर्मल टाइप ऑफ फायर के लिए सही है। जैसे कहीं पे वुड में, पेपर में, कोई फैब्रिक में आग लगा है तो उसके लिए हम लोग वाटर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। सेकेंड इज CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में या कोई फ्लेमेबल लिक्विड में या कोई गैसेस में आग लगा है तो हम लोग CO2 एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। थर्ड है फोम एक्सटिंग्विशर। जैसा कि कोई भी ऑयल में आग लगता है, कोई लिक्विड सोर्स में आग लगता है तो हम इस एक्सटिंग्विशर को यूज कर सकते हैं। फोर्थ इज ड्राई केमिकल पाउडर। ये एक ऑलराउंडर एक्सटिंग्विशर होता है, जिसको हम लोग कोई लिक्विड में आग लगा है, कोई गैसेस में आग लगा है, कोई इलेक्ट्रिक सोर्स में आग लगा है, कोई मेटल में आग लगा है तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अभी चलिए जानते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के कलर कोड। इफ कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है कि कोई एक्सटिंग्विशर में उसका नाम विजिबल नहीं है तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। उस हर एक्सटिंग्विशर का एक कलर कोड होता है, जो कि एक्सटिंग्विशर के ऊपर में एक तो बॉर्डर में मेंशन होता है। फर्स्ट इज वाटर। वाटर का कलर कोड रेड होता है। फोम एक्सटिंग्विशर का कलर कोड क्रीम कलर होता है। DCP एक्सटिंग्विशर का कलर कोड ब्लू होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक्सटिंग्विशर का कलर कोड ब्लैक होता है। अभी चलिए जानते हैं कि कभी जब इमरजेंसी सिचुएशन में आपको फायर को एक्सटिंग्विश करना पड़े, आप फायर एक्सटिंग्विशर के मदद से कैसे फायर एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। उसका मेथड होता है पास, PASS। फर्स्ट P का मतलब होता है पुल आउट द पिन। आपको फायर एक्सटिंग्विशर के एबव में एक तो पिन होता है जिसको आपको रिमूव करना होता है। उसके बाद एम टू बेस ऑफ द फायर, जहाँ पे आग लगा है, जो उसका फायर एक्सटिंग्विशर का नोजल है उसको एम करना है। थर्ड इज एस, मतलब स्क्वीज द हैंडल। आप हैंडल को स्क्वीज करिए, जिसके द्वारा उसके अंदर जो सोल्यूशन होता है वो बाहर निकल पाए। उसके बाद होता है स्वीप, स्वाइप फ्रॉम साइड टू साइड, जिसके द्वारा आग जहाँ पे लगा है उसके साइड टू साइड उसका नोजल को मूव करिए, जिसके द्वारा उसका सोल्यूशन एवरी लोकेशन तक पहुँच पाए, जिसके द्वारा फायर एक्सटिंग्विश हो जाए।